वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल राइट। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी स्टूडेंट्स आई थिंक कि थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, सो लेट मी स्टार्ट। लेट्स लेट्स सी कि जब वो ज्वाइन करेंगे तो कंटिन्यू जी करेंगे। सर। ओके, श्योर। सो आज मेरा प्लान ये है कि हम लोग डिस्कस करें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को, बिकॉज लास्ट क्लास हमारी हुई थी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके ऊपर थोड़ा सा जनरली डिस्कशन की थी और कुछ केसेस भी हमने डिस्कस से रिलेटेड। सो आज हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और लाइव एग्जांपल्स के साथ आप लोगों से रिस्पॉन्सेज लेके कि आप के क्या रिस्पॉन्सेज है, देन हम ट्राई करेंगे उसको असेस करने की। सो सैयद हसान कैसे हो आप? खैरियत से हो? वापस आ गए दोबारा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। वापस आ गए कुछ मसरूफियत से। दोबारा ज्वाइन किए? हाँ ये सर, दोबारा ज्वाइन किया सर। अच्छा, चलें। कब है आपका एसएसबी? सर फॉर्म जमा करवाए, अभी तक तो नहीं आया। उम्मीद है तकरीबन कोई 1.5-2 महीने बाद आएगा, जनवरी के एंड में आएगा। अभी जमा करवाया, चलें। ओके, आज हमारा यस सर। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर हमारी सेकंड क्लास आई थिंक। तो हम इसमें मैं करूँगा ये आज के हम लोग डायरेक्ट सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर ही आप लोगों की डिस्कशन होगी और फिर असेसमेंट वगैरह भी होगी। उससे ये है कि कुछ लाइव एग्जांपल्स आ जाएंगी, कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे और साथ ही साथ आपकी इम्प्रूवमेंट भी कर देंगे जो भी हुआ, जो भी चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हुई, अप्रिशिएट करने वाली हुई, साथ ही डिस्कस हो जाएगा। ओके, सो लेट मी पेस्ट सम एग्जांपल्स हियर फॉर ऑल ऑफ यू और देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। सो बिकॉज स्टूडेंट्स कम हैं तो कोशिश यही है कि साथ साथ आप वॉइस मैसेज में ही अपना रिस्पॉन्स दे दें, थोड़ी सी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको अगर नज़र आई तो चेक करें। आपको ये पहली सिचुएशन नज़र आ रही है? इस पे आप 30 सेकंड्स लें और बेशक 1 मिनट लें और इसको समझने की कोशिश करें और बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। सो द सिचुएशन इज ऑन द वीकेंड हाईवे ट्रिप। आप जा रहे थे कहीं घूमने फिरने। यू आर रनिंग द कार एट हाई स्पीड। आप गाड़ी भी तेज चला रहे थे और एक बच्चे को विथ हिट अ स्मॉल चाइल्ड प्लेइंग नियर द रोड, एक बच्चे को लगी जो रोड के करीब खेल रहा था। तो अब आपका आगे रिस्पॉन्स है कि आपने इस पे क्या रिस्पॉन्स देना है। सो यू हैव 1 मिनट ऑल ऑफ यू, और फिर उसके बाद वन बाय वन आप रिस्पॉन्स दें। जैसे जिसकी सिचुएशन कंप्लीट होगी वो बेशक माइक ऑन करके रिस्पॉन्स दे सकता है। सो सिचुएशन इज कि आप हाईवे पे जा रहे थे और गाड़ी भी तेज चला रहे थे। अब आपकी टक्कर लग गई किसी बच्चे को जो कि हाईवे पे कहीं करीब खेल रहा था। अब आपने रिस्पॉन्स देना सर अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। सर मैं ऐसा करूँगा कि सबसे पहले तो उस बच्चे के पास जाऊँगा, उसको देखूँगा कि ज़्यादा चोटें तो नहीं आई। अगर कोई ज़्यादा गहरी चोटें आए तो फिर उसे मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगा और उसकी वालिदैन को, पेरेंट्स को बताऊँगा। और फिर आगे जो है उससे जो हो सकता है सर, उसके अगर कोई ज़्यादा मसला हो गया तो जो भी मैं अरेंज कर सकता हूँ वो करूँगा। जी सर। बिलाल, then next is
हसन शाह जी बोले। हसन सर इसमें ये होगा कि जब उसको हिट हुआ है बच्चे को, तो इनिशियली सर मैं कार को स्लो डाउन करूँगा। देन उसके बाद बच्चे के पास जाके सर उसकी सिचुएशन सर उसको देखूंगा कि सर उसकी चोट मतलब उसको गहरी लगी है या नहीं लगी। देन अगर गहरी ना लगी हुई है, मतलब ज़्यादा हिट ना हुई इस बच्चे को, तो सर कहूँगा कि वो बच्चा महफूज हुआ सेफ है। देन उसके बाद अगर हिट हुआ है ज़ोर से, तो इमीडिएटली सर उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा सर, उसको इमरजेंसी सर्विस उसको दूंगा। देन मौके पर सर के अगर वालिद साहब मौजूद ना हुए तो देन उसे पूछ के दूंगा। अदरवाइज उम्मीद तो है कि उसके वालिदैन होंगे साथ, और जो मुमकिन हो सका उनकी हेल्प करूँगा सर। मेरे माइंड में सर राइट नाउ ये यार। सो सही। जुनेद जुनेद माइक ऑफ है सर। जुनेद का माइक ऑफ है। आई थिंक जुनेद अवेलेबल नहीं है। जुनेद आपको आवाज आ रही है? आपका माइक ऑफ है जी, बोलें। Yes. And we'll check the condition of the chapter. So I will stop the car and we'll. आपके इंटरनेट का इशू है जुनेद, आपकी आवाज नहीं आ रही। check the condition of the child and we'll give parents. आपकी आवाज काट रही है, आपकी आवाज सही नहीं। सर मैं राइटिंग में लिख दे। जी बोले, लिख दें। ओके, सो डिस्कस करते हैं हम इसको। तब तक आप अपनी राइटिंग में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बिलाल का जो रिस्पांस था वो यही था कि वो जाके बच्चे को देखेंगे और उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, और अगर उसको ज़्यादा चोट लगी होगी तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इन द सेम वे आई थिंक जुनेद ने सॉरी हसान का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, इसमें रिस्पांस ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले तो आप कार को कहीं सेफ साइड पे लगाएं, रोड से साइड पे, तो ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकेंडली आप बच्चे के पास जाएं और देखें उसको चोट वगैरह तो नहीं लगी, और कोशिश करेंगे इधर उधर अगर देखें उसके पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो पेरेंट्स के पास लेके जाके उसको देखें और उसको ले जाएं, और उसको रिक्वेस्ट करें पेरेंट्स से कि हम इसको मैं हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देता हूँ आपके साथ। और जब हॉस्पिटल तक ड्रॉप करेंगे तो जब तक ये है कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड या डॉक्टर वगैरह कहते नहीं है कि नाउ एवरीथिंग इज कंट्रोल, बिकॉज अक्सर चोट ना भी लगे ना तो शॉक ज़रूर लगता है, तो शॉक के लिए भी ज़रूरी होता है कि बच्चों को एक दफ़ा दिखाया जाए। तो इसमें अब ये है कि जो ओनली माइनर पॉइंट मुझे नज़र आया कि आप लोगों ने ये मेंशन नहीं करना कि अगर उसको कम चोट लगी होगी तो उसको देख लूंगा, और अगर उसको ज़्यादा चोट लगी होगी तो तब इस तरह। तो आपने कम ज़्यादा जो उसकी जो क्वांटिफिकेशन है वो नहीं करनी, ज़्यादा की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करनी। सिंपल कहेंगे कि मैं कार को स्टॉप करूंगा और ट्राई करूंगा कि अगर इर्द गिर्द उसके पेरेंट्स हैं या बच्चे से पूछूंगा कि आपका घर कहाँ पे है, तो कोशिश करूंगा कि बच्चे को घर तक लेके जाऊं और फिर उनके पेरेंट्स से डिस्कस करके, और अगर वो चाहते हैं कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए तो उनके साथ, बल्कि चाहते नहीं, आप उनको सजेस्ट करो कि आई विल ड्रॉप यू इन हॉस्पिटल, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई मैनेज कर लेंगे। अगर मेरी तरफ से भी कोई हेल्प सपोर्ट हुई तो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट। इस तरह करके आपने इसको क्लोज करना है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये मेंशन ना करें कि उसको ज़्यादा चोट लगी होगी, या जो भी ज़्यादा चोट की तरफ कोशिश करें ना ही जाएं। Then let me share इस तरह जुनैद की भी आगे, will stop the car, give him first aid and manage to contact his parents for few further care.
फर्स्ट एड अगर आप ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आप उसको चोट लगी हुई है तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। अगर चोट नहीं लगी हुई तो ऐसे फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि छोटी मोटी कोई चोट हो तो वो आप देख लेते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि चोट मेंशन ना करें कि चोट लगी है। देन एक और मैं शेयर करता हूँ स्टोरी यहाँ पे इसी के आगे, इसको देखें अगर आपको नजर आ रही है तो। ये है द मेटेरोलॉजिकल let me make it little large department says warns you your district that big storm is going to hit you with। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपको डिपार्टमेंट ने बताया जो कि जो भी ये डिजास्टर वगैरह को देखते हैं या और वेदर फोरकास्ट वगैरह को चेक करते हैं, उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है कि एक बहुत तूफान आने वाला है जो कि आपके पूरे इलाके को, आपके डिस्ट्रिक्ट को हिट करेगा। तो अब आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसके ऊपर लिखें थोड़ा सा। तब तक मैं ये है कि एक और स्टोरी, एक और सिचुएशन शेयर कर देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स फ्री हों वो साथ साथ दूसरी स्टोरी के ऊपर काम करें, दूसरे सिचुएशन के ऊपर काम करें। जिस जो जुनैद, अगर आपके इंटरनेट का इशू है तो आप टाइप कर दीजिएगा। जी जी, कोई बोलना चाह रहा है? बिलाल, हसान। जी सर, मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि जो मेरे करीब के लोग हैं, जैसे कि मेरी बस्ती के लोग या मेरे इलाके के, तो मैं पहले उन्हें ये बताऊँगा कि एक स्टॉर्म आने वाला है, और उसके बाद जो हिफाजती तदबीर हैं वो इख्तियार करूँगा। मतलब अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने करीबी को, सबको सेफ जगह पर पहुँचाऊँगा, और इंशाल्लाह फिर हम इस पे काबू पा लेंगे। जी सर। हसान। सर वालेकुम सलाम। सर इसमें ये करूँगा कि सर इमीडिएटली सर कॉल करूँगा सर एरिया ऑफिसर को, और उनको कहूँगा कि सर इमीडिएटली फौरन से जो है ना, और प्राइमरीली जो है ना वो स्टेप्स लें सेफ्टी पीपल्स की, लोगों की सेफ्टी के लिए, और ये जो इलाका है उसके लिए भी जो है ना वो उसकी सेफ्टी के लिए। देन उसके बाद अपने जो करीबी लोग हैं उनको कॉल करके बताऊंगा सर, उनको मैसेज दूंगा। देन उसके बाद सर खुद मैं जाके सर वो एरिया को ज़रा देखूंगा, उसे चेक भी करूंगा, और जितना सर मुझसे मुमकिन हुआ वहाँ लोगों की और उस इलाके की सर मैं मदद करूँगा। ओके, Junaid का है रिस्पॉन्स। आई विल मैनेज टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग वेज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड सेफ स्टेइंग सेफ। ओके, सबसे पहले बिलाल का था। बिलाल ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने लोगों को बता सका इन्फॉर्म करूंगा और फिर उनको किसी सेफ जगह पे लेके जाके कोशिश करेंगे कि इसको मैनेज करने की। देन रिस्पॉन्स आया था सैयद जुनैद का। जुनैद सॉरी सैयद हसान का। हसान ने कहा कि आई विल इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और फिर जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको इन्फॉर्म करके अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इन द सेम वे जुनैद ने मेंशन किया कि मैं सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों को इन्फॉर्म करूंगा और उनको बताऊंगा कि कैसे इससे सेफ रहा जाए। सो रिस्पॉन्सेज आर ओवरऑल गुड। बिलाल, थोड़ा सा चीज़ों को एक दफ़ा, आपकी एक तो आदत अच्छी है कि आप कोशिश करते हो इनिशिएट करने की। यार टेस्ट में जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो आप सबसे पहले रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज़ गुड समथिंग।
लेकिन थोड़ा सा एक ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा रीड ज़रूर किया करें, रियलाइज़ किया करें कि किस कैपेसिटी की बात हो रही है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट, एक तो ये है कि मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और सेकेंड बड़ी चीज़ जो है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपने वार्न करना है। तो डिस्ट्रिक्ट को ये नहीं कि मैं सबको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, आप शायद नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत ही मतलब आपकी कैपेसिटी हमारी कैपेसिटी से बाहर है कि हम सबको इन्फॉर्म कर सकें। उसमें यही है जो हसान ने मेंशन किया सबसे पहले, तो कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या अपने जो एरिया है उसके जो जो नाजिम होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करें और उनको बताएं कि ऐसा एक जो है डिज़ास्टर आने वाला है या फिर एक वार्निंग है, तो इसके लिए लोगों को प्रिपेयर करना है और चीज़ें, एक तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, और दूसरा इसमें ये करना है कि लोग प्रिवेंशन की भी मेजर्स रखने हैं। तो उसमें फिर ये है कि ऑफिशियल जो हैं वो ज़्यादा, एक तो ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये इन्फॉर्म करें कि आप अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट एक दो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताएं, उसके अलावा डिफरेंट जो उसके अंदर तहसील आती हैं उनको भी कोशिश करें कि उनके ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। उसमें ये होगा कि चीज़ें ज़रा जल्दी स्प्रेड हो जाएंगी इन्फॉर्मेशन। एक तो ये आपने काम करना है, दूसरा सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं जैसा जुनैद ने कहा है, बट अगेन सोशल मीडिया वेरी काफ़ी लिमिटेड लोग यूज़ करते हैं, बट इट्स अ गुड आई थिंक गुड एडिशन इन योर सिचुएशन, कि आपको कोई थोड़ा बहुत आइडिया है कि सिचुएशन को अगर कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो तो सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं, इन्फॉर्म करने के बाद आप जो ये भी उनको एक मशवरा दे सकते हैं कि आप अपनी अपनी जो मोहल्ले की मॉस्क हैं, मसाजिद हैं, उसमें ऐलान करें। ये भी आई थिंक नॉर्मली गांव के अंदर और साइड एरियाज के अंदर ये चीज़ें कॉमन है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो मस्जिदें जो हैं वो बेस्ट सोर्स हैं। तो उसमें आप ये है कि जो इस्लामी कोई इदारा होता है, आई थिंक वो इस्लामिक एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सारी, जिस तरह वफाक है, औकाफ है, औकाफ के अंदर सारी मसाजिद आती हैं। तो इस तरह के किसी डिपार्टमेंट को आप, अगर आपके माइंड में है, उसका नाम मुझे नाम भूल गया, तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप सारी जो मसाजिद हैं उनके जो उनको जो कमेटी होल्ड कर रही हैं, उनको जो लीड कर रही हैं, उनको इन्फॉर्म करें कि अपनी मसाजिदों में ऐलान करवाएं। उस तरह भी चीज़ें थोड़ा सा जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट यू कैन डू। एक तो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, और सेकेंडली साथ कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी पब्लिश कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप ये एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं कि हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी साथ लोगों को शेयर करेंगे कि इससे बचने के लिए आप ये काम कर सकते अजीब सा जायका यार। हैं। सो क्यों अच्छे हैं ये क्या? okay, so this was our second one. थर्ड है, होप के इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आई थिंक अब क्लियर होंगे। थर्ड वन इज योर सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स एंड लाइट सडनली स्विचेस ऑफ इन योर अपार्टमेंट। अब आपने क्या करना है कि लाइट चली गई है, आपकी बहन के एग्जाम्स हैं और उसने प्रिपरेशन करनी है। अब आप क्या करेंगे? ये इसके ऊपर थोड़ा टाइम लें और रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें। सर मैं सबसे पहले तो उन्हें कोई टार्च लाइट प्रोवाइड करूँगा, और उसके बाद मैं खुद पर्सनली जाके देखूँगा कि कहाँ मसला आ रहा है। अगर कोई ज़्यादा मसला है तो फिर मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊँगा और उसे सही करवाऊँगा, और उसके बाद लाइट जैसे ही सही होगी तो फिर वो अपनी स्टडीज वैसे भी कर रही हैं तो फिर वो इजीली स्टार्ट कर लेंगी। जी सर। हाँ सर, सैयद हसन अहमद सर, इसमें इनिशियली मैं मतलब ये कि इमिडिएटली सर जो घर में यूपी सिस्टम होगा वो उसको सर अभी तो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना वो उनको पढ़ाई में आसानी होगी, मतलब ये कि उनको डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें घर में सिस्टम नहीं है यूपी सिस्टम, तो सर मतलब ये कि जो घर में सर टॉर्च सिस्टम हो गया या लाइट सिस्टम जो घर में खुद ही किया जाता है सर, वो ऑन करूँगा। और जो बिजली की सूरत हाल सर उसको चेक करूँगा कि आया घर की बिजली का कुछ प्रॉब्लम है या उसके इलाके का प्रॉब्लम है, वो उसी हिसाब से
किसी मौके की मुनासिब से जो है ना वो प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं सब वो लूँगा। थैंक यू। जुनैद जुनैद का रिस्पॉन्स आया। इसके अलावा उसामा उसामा अगर रिस्पॉन्स देना चाहें। Junaid का आया रिस्पॉन्स, आई विल प्रोवाइड हर बैटरी ऑपरेटेड लाइट एंड देन विल स्टार्ट द बैकअप जनरेट आपने लिखा। आफ्टरवर्ड्स आई विल इन्फॉर्म कंसर्न सप्लाइंग कंपनी टू रेक्टिफाई द इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन। ओके, सो जनरेटर आपने ठीक कर लिया। ओके, सो आई थिंक कि पहला रिस्पॉन्स बिलाल का था। जी उसामा क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर पहले जनरेटर ऑन करेंगे ताकि जो है घर की सप्लाई ओके हो जाए और वो दोबारा से पड़ सके, और फिर जो है देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे, ब्रेकर अगर गिर गया तो उसे उठा देंगे, अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के नॉर्मली जो होता है उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि जो है पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू कर सकें आराम से। ओके, सो ऑल रिस्पॉन्सेज आपकी तरफ से आ गए हैं। इसमें सबसे पहले बिलाल का था। बिलाल ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पहले तो ये इसको चीज़ प्रोवाइड करें, कोई लाइट प्रोवाइड करें और उसके बाद मसला हल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देन हसान का था। हसान ने कहा कि सेम आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम लाइट, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम, हसान का रिस्पॉन्स आया है। सर ये सर आया है। मैंने सर वो यूपी सिस्टम के मुताबिक ही बताया था कि अगर वो है तो सही, अगर नहीं है तो मौके की मुनासिबत से जो है नीचे ओके, मौके की मुनासिबत से ऐसे ठीक है। थर्ड आया है रिस्पांस जनरेटर का और कंसर्न कंपनी का, और चौथा आया है उसामा का, उसमें भी जनरेटर है और अगर कोई उसका स्विच नीचे हुआ है तो उसके ऊपर करेंगे, अदरवाइज अगर कोई बिग प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मुझे आप लोगों की थोड़ा फील हो रही है कि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एक तो ये है कि जब भी आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपने शक में नहीं रहना। ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि आप रिस्पॉन्स दें तो आपने शक में नहीं रहना कि अगर उसको कम चोट लगी होगी तो मैं ये करूंगा, अगर उसको ज्यादा चोट लगी होगी तो मैं ये करूंगा। इसी तरह अगर बिजली का मसला नॉर्मल हुआ तो स्विच ऑन कर दूंगा, अगर नॉर्मल ना हुआ तो कॉल कर दूंगा। आपने ये ऑप्शंस नहीं देने। देखिए, आपको कहा गया कि आप सिचुएशन आगे रिएक्ट करें तो अभी आपके कंट्रोल में। आप चाहें तो कोई बड़ा ट्रांसफार्मर को उड़ा सकते हैं, आप चाहें तो एक छोटा सा स्विच ऑन करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो बच्चे को छोटी सी चोट लगवा के या चोट के बगैर भी मामला हल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको हॉस्पिटल एडमिट भी करवा सकते हैं। तो ये आप टू यू है। आपने जो भी लिखना है, जो भी काम करना है, आपने श्योर करके बताना है कि ये हुआ है। ये नहीं बताना कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा। आपने सिचुएशन के अगेंस्ट रिएक्ट करके एक रीजन बतानी है और उसको अप्लाई करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सिस्टर का, सारों ने ये रिस्पांस दिया कि सिस्टर का एक तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने वर्ड्स पे गौर करना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिस्टर है, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, लाइट चली गई अचानक और अपार्टमेंट की गई है, अब आपने क्या करना है। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो ये कि अपार्टमेंट की अगर लाइट गई है तो अपार्टमेंट शायद इन माय केस जो मेरे माइंड में है, अपार्टमेंट्स हमेशा किसी मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो अपार्टमेंट्स अगर मैनेजमेंट के अंडर आते हैं तो अगर तो ऐसा है तो फिर आप मैनेजमेंट के थ्रू ही उसको डील करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं आपका अपना पर्सनल अपार्टमेंट है तो पर्सनल अपार्टमेंट के लिए फिर जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो और तरह के होंगे जो अभी आए हैं आपके। बट अगर इट्स काइंड ऑफ अपार्टमेंट के जो मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, जो किसी और ओनर के अंडर आते हैं, आपने उनसे परचेज किए हैं या आप उनके साथ रेंट पे रह रहे हो, तो उसकी जो डायरेक्शन होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपने उसमें हर चीज़ को मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके करना है, वही बेहतर इसको कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली सब ने यही किया कि सबसे पहले तो अपनी सिस्टर को इमरजेंसी लाइट प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आप डायरेक्टली बताएं कि उसको इमरजेंसी लाइट प्रोवाइड करेंगे, या सेकंड ऑप्शन आपने कहा कि जनरेटर ऑन करेंगे, थर्ड एक बंदे ने कहा जो है यूपीएस को ऑन कर देंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं। अब इसमें जो भी आप बताएंगे, इमरजेंसी लाइट, यूपीएस, जनरेटर, आपने वही बताना। आपने कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्विच ऑन द जनरेटर
और ये नहीं कि आई विल चेक दैट वेदर देयर इज अ जनरेटर अवेलेबल या यूपीएस अवेलेबल है या नहीं, मैं चेक करूंगा कि इमरजेंसी लाइट अवेलेबल है या नहीं। आप डायरेक्ट बताएं कि आई विल ट्राई टू स्विच ऑन जनरेटर, और ताकि मेरी जो सिस्टर हैं वो अपनी एग्जाम्स को कंटिन्यू करें। इन द मीन वाइल आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आपने देखना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर तो एक्सीडेंट हुआ है तो आप डॉक्टर नहीं है, अगर तो आप बिजली चली गई है तो आप लाइट ठीक करने वाले नहीं है, ठीक है। अगर तो आप मेटीरियोलॉजिकल अगर डिपार्टमेंट ने आपको वार्निंग दी है तो आप डिस्ट्रिक्ट की कोई हेड नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे, या फिर आप कोई इमरजेंसी फोर्स नहीं है जो कि आप जाके डायरेक्टली, या आग लगी है तो या तो आप कोई फायर ब्रिगेड वाले नहीं है जो आप जाके उसको ठीक करना शुरू कर देंगे। आपने अपनी लिमिट्स में रहना है, जो आपकी कैपेसिटी है, और सेकेंडली जो आपका प्रोफेशन है आपने उसके अंदर रहना है, और उसके अंदर रह के ही आपने चीज़ों को सॉल्व करना है। अब इस केस के अंदर अब आप जो हैं आप इलेक्ट्रिक ठीक करने वाले नहीं हैं, हाँ, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप जो मेन स्विच है उसको जाके चेक कर सकें, क्योंकि वो बच्चे को पता होता है कि अगर कोई लाइट चली जाए तो सबसे पहले मेन स्विच को जाके, वो इतना डेंजरस भी नहीं होता, आपने सिर्फ स्विच देखना होता है, अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर कर देना। दैट इज द ओनली थिंग कि जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो आपने डायरेक्ट कॉल करनी है आईएसको को, जिस सेक्टर में आप रह रहे हैं, लेस्को को, या जिस जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी सेक्टर के अंदर है, उसको जो हेड लगता है वापडा का, आपने उस डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछनी है कि क्या प्रॉब्लम है और ये कब तक एक्सपेक्टेड है लाइट आना। तो उनसे पूछें, इशू को डिस्कस करें कि हमारी अपार्टमेंट की लाइट चली गई है, तो काइंडली अगर इसको रिजॉल्व करें। तो उसके बाद आपने ये नहीं बताना कि वो कि प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी, आपने बस उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप सिंपल कह सकते हैं कि आई विल डिस्कस विद माय विद वापडा और एंड ट्राई टू फाइंड द इशू and ask them to resolve it as soon as possible. In the meanwhile, I will support my sister by providing her इमरजेंसी लाइट या जो भी। तो ये, या फिर उसमें आपने ये भी नहीं कि ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया, मुझे वापडा वालों ने ये बताया कि ये मसला आ गया, तो ऐसी कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना काम करें। आपका काम क्या है कि वाइफ सिस्टर की हेल्प करें। सेकंड, आपका काम क्या है कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है ताकि वो उसका सोल्यूशन निकाले। और इसमें अगर रेलेवेंट डिपार्टमेंट वो आप कॉल नहीं करते हो, आप समझते हो कि ये अपार्टमेंट्स हैं, मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, तो आपका काम है मैनेजमेंट को बताना। दैट इज योर मेन टास्क कि आप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें कि इस तरह हमारा इशू है और हमें ये लाइट की ज़रूरत है बिकॉज माय सिस्टर हैज़ एग्जाम्स और उसके लिए इसने प्रिपेयर करना है। उसमें ये भी देखें मेंशन नहीं है कि कल उसका एग्जाम है, योर सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, सिंपल ये उन्होंने बताया। उसमें अब ये भी आपने मेंशन नहीं करना कि सुबह उसका पेपर है और उसने रात को पढ़ना है और दिस एंड दैट, ऐसी कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पेपर एग्जाम शायद महीने बाद भी हो, साल बाद भी हो, आपने चीज़ों को लाइट मोड में ही रखना है। तो इसलिए दिस इज द वे इन फ्यू स्टेप्स आई थिंक आप सब ने रिस्पॉन्स ठीक दिए, बट ओनली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट चॉइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है सबका एक दूसरे के साथ। कि आपने इमरजेंसी लाइट या फिर जो भी आपने ऑप्शन बताई है फर्स्ट, सेकेंडली रेलिवेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके उसको कहना है कि ये इस इशू को रिजॉल्व करें। दैट इज आई थिंक फॉर रिस्पॉन्स। तो इसके अलावा लेट मी डिस्कस वन मोर। सर ये क्वेश्चन था जी सर, ये सेकंड वाले पॉइंट पे मैंने कैचअप नहीं किया था। ये जो मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वांट्स योर डिस्ट्रिक्ट दैट बिग स्टॉर्म इज कमिंग इज गोइंग टू हिट यू। सर इसके ऊपर आप कुछ ऐसा कह रहे थे कि हम इन्फॉर्म करेंगे किसी को, हम क्या कैसे इन्फॉर्म करेंगे सर? हाँ, इसके अंदर देखिए उन्होंने कहा कि आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हिट कर रहा है किसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट को वार्निंग है कोई ये तूफान आने लगा है, सुनामी आने लगा है, वट एवर इट इज। तो अब आपने क्या करना है देखें, इसमें मैंने एक्सप्लेन ऐसे किया था कि वर्ड यूज हुआ है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट एक छोटी चीज नहीं होती, एक बहुत आपकी कैपेसिटी से बाहर की चीज है। आप सारों को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, ना सारों को वार्निंग दे सकते हैं, ना सारों को कोई प्रिकॉशंस शेयर कर सकते हैं, ना सारों को कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि इससे कैसे बचना है, क्योंकि आपकी सर कैपेसिटी ये कह रहा है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने डिस्ट्रिक्ट को वार्न किया, तो उस डिस्ट्रिक्ट में मैं भी आता हूँ तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा? तो डिस्ट्रिक्ट को तो आई गेस पहले से पता होगा ना कि ये डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट को बताया कि ये सिचुएशन आने वाली है। हाँ, लेकिन उसमें इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है।
ओके इसको हमने थोड़ा सा रीड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं, बट स्टिल लाइक रिस्पॉन्स ओके। इसमें अब आपने हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर डिस्ट्रिक्ट को इंफॉर्मेशन मिल गई है एज दिस, मतलब जिस तरह ये लिखा हुआ है इसमें डिस्ट्रिक्ट को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया, बट स्टिल लाइक व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू लाइक बाय डिसिमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन। सर हम ये कर सकते हैं कि फिर हम घर के खिड़कियां दरवाजे जो है उनको बेहतर से उनकी लॉक्स वगैरह को ठीक करेंगे, पर्दे वगैरह ठीक करेंगे कि जब स्टॉर्म वगैरह आए और अगर छत के ऊपर पानी वगैरह निकल रहा है तो उसको ठीक करेंगे, ताकि जो है दरवाजे ज़्यादा बजे नहीं, खिड़कियां ज़्यादा शोर नहीं करें। तो ये इस तरह की चीज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा भी आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड जरूर कर सकते हैं। उसमें आपने जो भी आपका सर्कल है उस सर्कल के अगेंस्ट और सर्कल के अंदर आप एक तो इंफॉर्मेशन शेयर करें। सेकंड इम्पोर्टेंटली अभी कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ बिकॉज वी डिडंट रीड दिस सेंटेंस प्रॉपरली। तो उसमें अब आप ये कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट ने प्रिकॉशंस शेयर किए हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट ने SOPs शेयर किए हैं स्टॉर्म से बचने के लिए या इसको मिनिमाइज करने के लिए इसका रिस्क, तो वो सबसे पहले तो वो रीड करें कि उन्होंने क्या शेयर किया है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। फिर उसको रीड करने के बाद कोशिश करें कि उसको अप्लाई भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल के अंदर, जिस तरह जुनैद ने शेयर किया था कि वो सोशल मीडिया को यूज़ करके और अपने प्रिवेंटिंग जो भी प्रिकॉशंस होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो सोशल मीडिया को यूज़ करके उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो प्लस अनदर गुड पॉइंट कि आप ये काम कर सकते हैं, ये आपकी लिमिट के अंदर। थर्ड, आपने शेयर किया चीज़ें कि सबसे पहले आप अपने घर से रिलेटेड देखेंगे कि आप जो भी माइनर उसको सेव करने के लिए चीज़ें हैं घर की, आप उनको खिड़कियां दरवाजे बंद करके, उसके अलावा कोई लीकेज वगैरह है उसको चेक करके वो देख सकते हैं आप। और सर पहले वाला जो पॉइंट है इसके अंदर दो बातें हो सकती हैं कि या तो हम एम्बुलेंस को कॉल करें और उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाएं, या तो उसको अपनी गाड़ी में डाल के अस्पताल लेके जाए। तो कौन सा बेहतर है? उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर वो खेल रहा है बच्चा तो उसका घर भी आसपास ही होगा। उसमें अगर आप बच्चे को लेके चले जाएंगे तो वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसकी फैमिली की तरफ से, ठीक है, और वो शायद उसको बहुत सीरियस लें कि बगैर बताए एक बच्चा गायब हो गया, ठीक है। सेकेंडली एम्बुलेंस को भी बुलाएंगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको यही कि सबसे पहले तो उससे बच्चे को इतना जख्मी करवाएं ना कि वो कुछ बता ना सके, ठीक है। और बच्चा शायद, बच्चे का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का, वो 10 साल का भी हो सकता है, 12-14 का भी हो सकता है, जो खुद चल के अपने घर तक भी बता भी सकता है कि मेरा घर कहाँ पे है, और आप उसके साथ उसके घर जा सकते हैं। सो इन दैट वे आप उसके पेरेंट्स से मिलें और उसको इतना जख्मी ना भी करवाएं, बट स्टिल उसको जरूर सजेशन जरूर दें कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, आप हमारे साथ चलें ताकि इसको डॉक्टर को दिखाया जा सके। बिकॉज समटाइम्स एक्सीडेंट ना भी होना तो शॉक जरूर होता है, इंसान को झटका लगता है तो वो अपने आवाज जो है ना फॉर द टाइम नहीं, उसको थोड़ी सी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो उसके लिए हॉस्पिटल एक दफ़ा लेके जाएं ताकि उसको डॉक्टर एक दफ़ा देख लें। अगर वो अलाउ करते हैं सजेस्ट मतलब आपके साथ जाने के लिए तो आप उसके साथ जाएं। साथ मेंशन कर दें कि उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी सपोर्ट आपको मेरी इससे रेलिवेंट चाहिए होगी तो आई विल प्रोवाइड। उसमें फिर बहुत सारे सपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, आप गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, आप उसके साथ थोड़ी देर रह भी सकते हैं वहाँ पे, आप उनको पैसों की सपोर्ट भी दे सकते हैं। बट हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि हम उसको पैसे की ज़रूरत हुई तो हम देंगे, बट आप कह सकते हैं कि आई विल सपोर्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं इन जनरल। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो सेकंड पॉइंट आई थिंक जो सेकंड वाली स्टोरी है वो अगेन क्लियर हो गई, बट बिकॉज इन फर्स्ट गो आई थिंक हमने शायद इसको इसी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हमें इन्फॉर्म किया, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे ऑलरेडी इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट। तो अब हमने आगे उसकी मेजर्स करनी है, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो हमने डिस्कस किया था कि आप अपने जो मोहल्ले की मस्जिद है उसमें भी ऐलान करवा सकते हैं जो भी मेजर्स आपको मिल रही हैं, कि बिकॉज हम लोग थोड़े से सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे तक पहले आ जाती है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो बाकियों तक शायद पहुँचती नहीं है बट हमें मिल जाती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्ट्रिक्ट शेयर करेगा इसको चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, वो हम ये है कि अपनी करीबी मसाजिद के अंदर ऐलान करवा सकते हैं, अनाउंस करवा सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू इन्फॉर्म एवरीवन, क्योंकि हमारे एरियाज़ के अंदर ऐसा ही मतलब स्टेप्स लिए जाते हैं चीज़ों को इन्फॉर्म करने के लिए। बिकॉज सोशल मीडिया बाकी तो लोग यूज़ करते ही हैं, बट जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, शायद
इस तरह उसको यूज़ नहीं करते, और वही मेन होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं, जिनको आइडिया होता है कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाएगी तो हम उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये एक काम आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। देन लेट मी ऐड वन मोर। So this is something relevant to forces. देखते हैं कि इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स होता है। Your commanding officer never gives you your permission, never gives you permission to implement your ideas, but on winter morning your bunker gets heavy shelling from western side. You will, अब आपने क्या करना है कि आपका जो ऑफिसर है जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं उसने आपकी कभी भी नहीं सुनी, ठीक है। जो भी आप आइडिया देते हैं आप का आइडिया वो रिजेक्ट कर देता है। बट एक सुबह ऐसा हुआ कि शेलिंग स्टार्ट होगी एक साइड से, अब आपका रिस्पांस इसके अंदर क्या होगा? सर हम पहले एमुनेशन चेक करेंगे कि एमुनेशन कितना अवेलेबल है, और लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ से हैवी शेलिंग आ रही है या पॉइंट ऑफ फायरिंग क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज उसको रिस्पांस देंगे, बाकी कोशिश करेंगे कि डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, और साथ में कमांडिंग ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हैवी शेलिंग हुई थी जिसका हमने रिस्पांस दिया है, वी हैड नो ऑप्शन अदर देन दैट। सर हम सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी को फास्ट रखेंगे कि पहले महफूज जगह पर पहुंच जाएं किसी पर, ताकि हम शेलिंग से बच सकें। उसके बाद जैसे कि वो हमारे ऑफिसर हैं तो उनको इन्फॉर्म करेंगे, और फिर उनका जो ऑर्डर होगा उसके मुताबिक ही रिएक्ट करेंगे। जी सर। सर इसमें इनिशियली ये होगा कि जो इमीडिएटली प्रिकॉशंस सही लिए जाएंगे, अपने बंकर को डिफेंड किया जाएगा, और साथ ही जो अपने साथी हैं सिपाही वगैरह उन सबको जो है ना वो डिफेंड किया जाएगा, उनको सेफ किया जाएगा। देन उसके बाद अपने ऑफिसर को सर कॉल की जाएगी, कमांडिंग ऑफिसर को, और जो सिचुएशन है उससे आगाह किया जाएगा, और उन्हीं की जो कई भी हिदायत हैं सर उन पर अमल किया जाएगा सर। एनी अदर? हसान हो गया, जुनैद रहता है, और अत्तर ने ज्वाइन किया है। आई थिंक अत्तर डोंट नो अबाउट इट, ओके, बिकॉज उसने क्लास स्टार्ट से ज्वाइन नहीं किया। ओके, लेट मी डिस्कस इन वन बाय वन। उसामा ने सबसे पहले कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको रिस्पॉन्स करने की, और उसको जो भी डिजास्टर होने वाला है या जो भी डिस्ट्रक्शन होने वाली है उसको अवॉइड करेंगे। उससे पहले शायद इन्होंने एक पॉइंट शेयर किया कि हम अपनी एमुनिशन चेक करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसी तरह बिलाल का रिस्पॉन्स था, बिलाल ने कहा कि हम उसको चेक करेंगे कि सबसे पहले सेफ साइड पे जाएंगे, शायद उन्होंने ऐसा डिस्कस किया, और सेकेंडली उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑफिसर से डिस्कस करूँगा और उसको फॉलो करूँगा। देन थर्ड हसान ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सेफ किसी जगह पे जाने की, और फिर उनको साथ ही रिस्पांस देंगे और अपने बॉस को इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर जो भी फोर्सेस हैं आपने अपने बॉस को फॉलो ज़रूर करना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट इन दिस केस क्योंकि डेंजरस भी है, साथ उन्होंने मेंशन किया है कि शेलिंग हो रही है और हैवी शेलिंग हो रही है, तो अब उन्होंने आपसे आइडियाज़ कभी भी नहीं लिए। अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ तो मेंशन हुई भी है कि उन्होंने आपसे, जो आपका ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है, उसने आपका आइडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो आइडिया इज समथिंग एल्स, और अनदर थिंग इज टू लाइक उसने आपको कभी मौका नहीं दिया रिस्पांस देने का, दिस समथिंग एल्स। आइडिया इज ओनली लाइक अगर कोई चीज़ माइंड के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ चेंज आया, जस्ट लाइक
ये ऐसा चेंज आया कि शेलिंग आ रही है वेस्टर्न साइड से, तो आप आइडियाज दे सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सके। बट आई थिंक कि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप रिएक्ट नहीं कर सकते या आपको रिएक्ट करने से रोका जा रहा है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रीड इट केयरफुली कि क्या वर्ड्स लिखे हैं। तो इसका रिस्पॉन्स सिंपली ये होगा कि जो भी आपका पास आइडिया है आप कमांडिंग ऑफिसर से शेयर करेंगे कि इसको कैसे रोका जा सके। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह उन्होंने कहा कि आई विल, एक बंदे ने कहा कि मैं सब कोशिश करूंगा कि सबको सेफ साइड पे लेके जाने की, और उसमें एक ने कहा कि एमुनेशन चेक करूंगा, और फिर एक ने कहा कि हम उस पर रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट का आई थिंक कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज आपके ऊपर कमांडिंग ऑफिसर भी है, तो आप उसके ऑर्डर का वेट करेंगे। और ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कमांडिंग ऑफिसर आपको रिएक्ट करने से रोकता है। ये तो उन्होंने सिंपल मेंशन किया कि वो आपको परमिशन नहीं देता न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट करने की, बट ये है कि वो आपकी सुन रिएक्ट तो वो भी करेगा, वो भी आपको ऑर्डर तो जरूर देगा कि क्या काम करना है, बट आपका आइडिया शायद बना ले। तो वट एवर इट इज कि आपका जो भी आइडिया होगा आप उससे शेयर करें और कोशिश करें उससे डिस्कस करने की, और जो फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आता है आपने उसको कोशिश करनी है फॉलो करने की, ताकि मिनिमम रिस्क हो और मिनिमम डैमेजेस हों और चीज़ों को सेफ किया जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप ज़रूर उसे शेयर कर सकते हैं कि इसको इस तरह रोका जा सकता है। बट अगेन जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कि परमिशन वो नहीं देता, बट आई थिंक अगर कोई डेंजरस एक्टिविटी हो रही हो जिस तरह की ये रिस्की एक्टिविटी है, तो इसमें अगर आप अच्छा कोई आइडिया देंगे तो वो हरगिज वो अपनी जान को तो खतरे में नहीं लाएगा। ऑफ कोर्स कि अगर आपका आइडिया बेहतर हुआ तो वो उसको कोशिश करेगा कि इम्प्लीमेंट करने की, बट आप सिंपली इनको 2-3 वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं। यू विल ट्राई टू मेक अ प्लान, आप इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्ड्स में लिखें। You will try to make a plan to avoid this issue, and then you will share your plan with commanding officer and request him to act as soon as possible to avoid damages, and hopefully our commanding officer will respond to it, or whatever the orders given by commanding officer we will try to follow, and we will try to finish this, or we will try to save our whole area or bunker from this heavy shelling। और ये कर सकते हैं आप। उसमें कोशिश ये भी नहीं, आप ये भी बताने की अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप उसका रिस्पांस देंगे शेलिंग का। अगर आप नहीं देना चाह रहे तो जिस तरह मैंने इन जनरली बता दिया कि आप कमांडिंग ऑफिसर से आइडिया डिस्कस करेंगे और फिर उसको जो डेंजर है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो ऑर्डर्स देगा उसको फॉलो करेंगे और सेव करने की कोशिश करेंगे अपना बंकर को भी। तो ये आई थिंक इट्स अ बेटर रिस्पॉन्स। अगर इसमें मजीद आप लोग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट है आपके माइंड में, तो यू कैन शेयर। Junaid का response, I will manage to secure the bunker and other team members. Moreover, I will inform commander about the possible ways of combat using the available ammunition. Yeah, this is the last point is good, that I will inform commanding about the possible ways of combat. The same thing कि आप अपना idea उससे ज़रूर share करेंगे और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि we will try to manage and secure bunker and follow the instructions of our commanding officer, और कोशिश करेंगे उसका रिस्पांस देने की, वट एवर यू वांट टू से। बट इन 2 to 3 लाइंस आई थिंक यू कैन हैंडल इट, बिकॉज सारों के रिस्पॉन्सेज ऑलमोस्ट सेम थे। सिर्फ ये कि आपने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना कि आप स्टार्ट कर दें अपना ऑपरेशन, रिस्पांस दें और फिर कहें कि मैं बाद में कमांडिंग ऑफिसर को बताऊंगा कि ये मसला हो गया था। दिस इज समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कमांडिंग ऑफिसर बिल्कुल ही कोई गद्दार है मुल्क का, या फिर वो बिल्कुल ही आपको मरवा देगा, ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है। सिंपली मेंशन है कि आप कोई आइडियाज़ देते हैं, शायद वो आइडियाज़ इसलिए फुलफिल ना करता हो कि आपके आइडियाज़ काम के नहीं होते, तो या फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि इतनी सीरियस सिचुएशन में आइडियाज़ नहीं देते होंगे। बट दिस इज समथिंग सीरियस, आप उसको आइडिया दें, होपफुली विल एक्सेप्ट इट। तो इसमें हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ये वाला आइडिया भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं एक्स्ट्रा कि जब भी कोई सिचुएशन हो तो वो गलत डिसीजन लेता है या फिर उसके डिसीजंस काम के नहीं होते, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इन दैट वे यू कैन इन्फॉर्म योर बॉस, और फिर बॉस की जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक फॉलो करते हुए आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। सो दिस इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब इसमें मैं करूँगा ये कि मैं कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा और ताकि आप उसका रिस्पॉन्स दें। बट
इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ग्रुप में रिस्पॉन्सेज बहुत कम आते हैं। आप लोगों को मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि डेली आप लोगों ने कोई ना कोई एक्टिविटी शेयर करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर ही कि आप सर आज के दिन की एक्टिविटी शेयर करें, तो आई विल शेयर डेली सम एक्टिविटी विद यू। इन दैट वे अगर आपका डेली रिस्पॉन्स आएगा तो फिर तभी मैं शेयर करूँगा, बट अगर आप वीक में एक दफ़ा रिस्पॉन्स देते हैं देन थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी मेरे लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप कोई अपनी असाइनमेंट शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर तो वेट किया करें मेरे रिस्पांस का। मैं सब असाइनमेंट्स के रिस्पांस लाजमी देता हूँ। समटाइम्स लेट हो जाते हैं, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी, बट रिस्पांस लाजमी आएगा। तो यू हैव टू वेट फॉर इट बिकॉज मैं थोड़ा सा आगे पीछे होता हूँ सुबह, तो इसमें कभी कभी ये है कि रिस्पॉन्स लेट होते हैं। अक्सर मैं आपको बहुत ही मॉर्निंग के अंदर रिस्पॉन्स दे रहता हूँ बिकॉज उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, फ्री होता हूँ, तो आई विल ट्राई टू रीड योर ऑल और उसमें रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ। थर्ड, ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टोरीज हैं अभी रिसेंटली किसी ने शेयर किए हैं। इस तरह की स्टोरीज वैसे नहीं आती जनरली आईएसएसबी के अंदर। आईएसएसबी के अंदर ब्लैक एंड वाइट मोस्टली स्टोरीज आती हैं और वो थोड़ी सी ब्लर होती हैं। बट अगेन फॉर आइडिया आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आइडिया के लिए, ठीक है ऐसी स्टोरीज, बिकॉज जब आप को ब्लर पिक्चर भी दिखाया जाए तो आप खुद ही माइंड के अंदर एक उसका इमेज बनाने की कोशिश करते हो, तो ऑफ कोर्स वो इमेज भी इसी तरह का होता है जो आप अभी एंटिसिपेट कर रहे हो या जो आप अभी शेयर कर रहे हो। तो आइडियाज़ के लिए ठीक है, बट अगर आपने एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है तो उसकी थोड़ी सी पिक्चर्स डिफरेंट होती हैं, थोड़े से ब्लैक एंड वाइट होती हैं, कुछ केसेस में ब्लर होती हैं, कुछ केसेस में लास्ट टाइम पिक्चर्स वर कलरफुल। यस 2 बैचेस हैं उसमें कलरफुल पिक्चर्स आई हैं, बट अगेन आप ट्राई करें कि ब्लैक एंड वाइट को फॉलो करें। अगर आप ब्लैक एंड वाइट पे काम कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें कलर में भी बेहतर होंगी, बट यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग ऑन कलर, नो इशू। बट अगर आप ब्लैक एंड वाइट पे करेंगे तो आई थिंक कि आपकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी, बिकॉज उसमें चार्म नहीं होता और कुछ चीज़ें ब्लर होती हैं, वो फिर आपका जो एक्चुअल माइंड है ना वो ही उस चीज़ को, जिस तरह अब आपने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई उसमें पाउडर नज़र आ रहा है, कुछ पिक्चर्स दिखाई उसमें कुछ ड्रग्स नज़र आ रही हैं, अगर यही ब्लैक एंड वाइट होगी तो अब आप इसको शायद ड्रग ना देखें, बट कलर होगी तो आप ऑब्वियस हैं कि ये ड्रग है, ठीक है। बट अगर कलर नहीं होगी तो आपकी डबल माइंडेड है, जब डबल माइंडेड होंगे तो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी सामने आएगी। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। स्टिल आप अगर मजीद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ब्लैक एंड सॉरी कलर के ऊपर, इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, तो दैट इज द ओनली थिंग। एंड देन क्वेश्चन है कि ओपीआई का सेशन, ओपीआई का नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह होगा, नेक्स्ट हम ओपीआई के ऊपर ही काम करेंगे। सर जो ग्रुप में जो पिक्चर्स का जो असाइनमेंट मैंने शेयर किया था सर, वो डेफिनेटली ड्रग्स तो वो लग रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आप उसको ड्रग्स अगर लग भी रहे हैं तो ड्रग्स के ऊपर आप स्टोरी ना बनाएं, तो उसको वहां से मैनिपुलेट करके तो उसको प्रोटीन पाउडर की तरफ मैंने स्टोरी बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी इस चीज में डाउट है। Respond to it. I will read, definitely I will read. ठीक है सर। फिर मैं आपको बताऊंगा। ड्रग तो वैसे ड्रग ही है, बट अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो ये मूवीज के सीन के अंदर हमें ये चीजें दिखाई जाती हैं कि ये जिस तरह सामने चीज नजर आ रही है, और यस सर। तो एनीवे आपने शायद एक आपने पहले ड्रग के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी और मैंने उसको शायद असेस भी किया था। जी सर। वो ब्लैक एंड वाइट थी आई थिंक सो। यस सर, वो ब्लैक एंड वाइट। बट सर अगर ये प्रॉपर्ली ड्रग्स लग रहे हैं जरूर। आप लास्ट टाइम गए थे आईएसएसबी के अंदर? यस सर, मैं 148 का था। अच्छा, तो उसमें जो कलर पिक्चर्स आई थी तो वो ऑब्वियस थी इसी तरह ड्रग्स की? सर उसके अंदर एक पैकेट था छोटा सा और एक हाथ उसको दे रहा था और दूसरे हाथ से उसे रोका जा रहा था। तो वो ऑब्वियस नहीं थी ना, ये बिल्कुल ऑब्वियस है सर। अब इसके ऊपर तो बंदा डेफिनेटली ड्रग्स की पे लिखेगा ना। सॉरी, कराची में भी था सर, सेम सर 148 में। फिर भी ड्रग्स वाले जो बता रहे हैं भाई, अगर उस तरह की पिक्चर है जिस तरह एक बंदा दे रहा है ले रहा है, उसमें काफी चीजें आती हैं उसमें। जी सर। और सर ये 10-11 तस्वीरें यही बार बार रिपीट हो रही है आईएसएसबी में। तो आजकल असल में सोशल मीडिया की वजह से भी सोशल मीडिया की कुछ चीजें भी ज्यादा रिपीट हो रही हैं, और ये जो आजकल स्टूडेंट्स के अंदर ये एक नई बीमारी आई हुई है, ये भी ड्रग्स वाली,
ये भी चीजें असल में जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं सोशल, वो कोशिश करते हैं उन्हीं को देखने की। और अब इसी को देखते ही मैंने फौरन आपसे क्वेश्चन किया था कि आप सिगरेट वगैरह पीते हैं नहीं पीते। तो इसमें ये है कि कोशिश करें, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। शुगर का कोई पेशेंट हो सकता है, आप उसको शुगर दे रहे हैं वो अवॉइड कर रहा है, या फिर आप कोई किसी ने ऑलरेडी खाना खाया हुआ है और आप उसको कह रहे हैं कि खाना मतलब कोई टॉफी वगैरह या कोई चीज उसको देने की कोशिश कर रहे हैं और वो अवॉइड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें तो हो सर सकती सिगरेट वगैरह से क्या इशू होता है? हमने तो सुना है सिगरेट वगैरह में कोई इशू नहीं होता अगर आप लिख के भी आते हैं तो। कोई इशू नहीं होता, बट अगर वो आपसे तो सर क्वेश्चन ये करेगा पूछते दो क्यों हैं? तीन, आपको फंसाएगा अगर तो ये आपको नेसेसरी चीज नहीं है, अगर ये नेसेसरी चीज नहीं है तो इसको पूछते क्यों हैं सिगरेट के एक्चुअली बारे में? सिर्फ एक सिगरेट नहीं है ना, फिर सिगरेट के साथ और भी बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं। फिर वो आपसे पूछेगा आपका सर्कल कैसा है, किस तरह के दोस्त हैं, दोस्त क्या करते हैं। नहीं भी पूछेगा तो आप खुद ही कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लेन कर देते हो कि आप किस तरह की सोसाइटी में तो रहते सर अगर मैं स्मोक करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, हैं। ताकि अगर झूठ ना आप हो। प्रॉपर स्मोकर हैं तो आप लिख सकते हैं। तो सर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता कोई? नहीं नहीं, उसमें पता है क्या है, अगर तो चीज ऐसी है कि अवॉइड की जा सके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया, सॉरी एक वर्ड आ गया, उस वर्ड को कहीं और भी फिट किया जा सकता है, उसको स्मोकिंग पे भी फिट किया जा सकता है। तो अब आप जानबूझ के उसको स्मोकिंग पे फिट करेंगे तो आप उसको खुद ही एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन या आपसे इंटरव्यू में ऐसी बात करे। अगर उसको अवॉइड किया जी जा सर। सकता है अनटिल और अनलेस कि वो खुद ना पूछे, तो आप उसको अवॉइड तो कर सकते हैं ना, ये तो आपके हाथ में है। जी सर, ठीक सर। ठीक है, तो देखें एक सर चीज आप खुद सर हाथ से लिख के आ जाएंगे या बता देंगे तो दैट इज लाइक उस पर स्टैंप लग जाएगी, फिर उस पर क्वेश्चन आएंगे। बट जब तक वो नहीं पूछता आपसे तो आप कोशिश उसको करके अवॉइड कर सकते हैं। और सर आपसे एक सवाल पूछना था, ये मिलिट्री प्लानिंग के मतलब जो होता है सर, जिसमें ये करवाते हैं कंप्यूटर साहब, जिस तरह सर 148 में सर हमें प्रैक्टिस करवाई थी मतलब ऑनलाइन सेशन में, तो जिस तरह वहाँ ऑनलाइन सेशन में करवाई थी, तो उस तरह का हमने जो है ना वो फिजिकली खुद जाके जो दिया था हमने मिलिट्री प्लानिंग का, उस तरह हमें सर वहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रॉपर एक स्क्रीन लगी हुई थी, एक एलईडी टीवी थी सर, और उसमें प्रॉपर 3D में डायमेंशंस भी थी और एक पेपर पे भी एग्जैक्टली था सर, एग्जैक्टली वो ऐसे ही है। प्रॉपर दिया होता उन्होंने। इससे पहले जो होता था ना, तो इससे सर पहले ये होता था कि टेबल के ऊपर आपको पूरा, जिस तरह हम लोग बनाते थे ना मॉडल बचपन में, फॉर्म फॉर्म के ऊपर, सर पहले ये होता यस था कि सर वो मॉडल बनाए होते थे और टेबल के ऊपर होते थे, वो प्रॉपर उसके अंदर प्रॉपर चीजें रखी हुई होती थी। फॉर एग्जांपल अगर दरख्त है तो वो दरख्त छोटा सा एक उसका टॉय टाइप दरमियान में होता था, अगर कोई कार है तो कार प्रॉपर छोटा टॉय उसमें पड़ा होता था, वो पूरा मॉडल होता था। अब फिर साथ साथ उन्होंने चीजें ऐसे की कि उसको चार्ट के ऊपर ले आए। अब रिसेंटली ये हुआ कि अब उसको वो स्क्रीन के ऊपर ले आए हैं और उसको कंप्यूटराइज कर दिया उन्होंने। बट इट्स ओके, नो लेकिन प्रॉब्लम। सर जी जी। 148 में आई थिंक सो कोहार्ट में सर सेम ही था, वहाँ पे स्क्रीन नहीं थी सर, कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात हुई है तो वो बता रहे थे कि कोहार्ट सेंटर जो है ना वो वैसे ही बहुत सख्त था, मतलब जी मिलिट्री प्लानिंग बहुत तेज बता रहे थे, बहुत तेज, तकरीबन 30 असल सेकंड में तक उन्होंने वो रटी ट्रेनिंग होती होता है। था। और लेकिन सर जो हमें कराची में था सर, वो कराची में प्रॉपर मतलब जितना आसान आईएसएसपी कराची में था, मैं कहता हूँ अगर कोई किसी ने प्रिपेयर अगर अच्छी तरीके से किया हुआ है, वो सर डेफिनेटली सर रिकमेंड था कराची सेंटर में सर। इसमें पता है क्या एक्चुअली चीजें अब इम्प्रूव हो रही हैं। जो अब अगर कराची में वो अप्लाई कर रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स कोहाट और गुजरांवाला में भी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ओवरऑल उसका जो सेंस है उसको सॉल्व करने का वो एक्चुअली सेम है। आपने ना तो तस्वीरें देखनी होती हैं, ना तो आपने चीज़ों को देख के भी मतलब इम्प्रेस होना होता है, या फिर उससे कोई यस इंफॉर्मेशन लेनी। आपने एक्चुअल वो वर्ड्स देखने होते हैं कि जो उसमें इन्होंने मेन इंफॉर्मेशन दी है कि कितना डिस्टेंस है, कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं, कितना फ्यूल है आपके पास, ठीक है, आप कौन सी ऐसे पॉइंट है उसने शेयर किया कि यहाँ पे मतलब डेंजरस एक्टिविटी हो रही है, या यहाँ पे पुल बंद है, या यहाँ पे बम लगा हुआ है। इस तरह की अब मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करके आपने वो देखनी होती है। बट अगर आपको टेबल पे दिखाएं, आपको पिक्चर पे दिखाएं, 3D करके दिखाएं, या आइडिया ही चेंज कर दें, it doesn't matter. In actual you have to respond to like the information they shared। इसमें जो बाकी स्टोरी होगी कि फलानी जगह धमाका हो गया, इतने लोग वहाँ पे काफी जख्मी हो गए, ये भी हो गया, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा जो शेयर करते हैं, जो स्टार्ट में स्टोरी बनाते हैं इन एक्चुअल, अगर आप दोनों तो गए हैं, आपको पता होगा कि स्टार में एक वो यस तमहीद सर बनाने की कोशिश करते हैं, वो तमहीद बिल्कुल फारिग होती है। यस सर
उसको तो बेशक आप ना भी सुने ना तो आपका टेस्ट हो जाता है, मतलब वो कंप्लीट हो जाता है। वो तमहीद बांधते बांधते एकदम जो इन्फॉर्मेशन देके चला जाता है ना दरमियान में इंपॉर्टेंट, जिसको आपने कैलकुलेट करना होता है। द एक्चुअल थिंग इज दिस, बिकॉज स्टार्ट में आपकी एनर्जी होती है, तो आप कह रहे होते हो कि यार जैसे ही वो यस स्टार्ट करेगा मैं सारी बातें सुनूंगा, तो आप सारी बातें जब सुनना शुरू करते हो यस तो पहले 1 मिनट तो 30 सेकंड तो वो कुछ बोलता ही रहता है, पता नहीं अजीब अजीब स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है। वो आपका सारा माइंड वही इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहा होता है एकदम, वो बीच में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन छोड़ के चला जाता है जिससे ऑलरेडी आपका माइंड ऑक्यूपाइड है, वो इन्फॉर्मेशन भी साथ ऐड होती है, तो वो चीजें मिक्स हो जाती हैं। फिर आगे वो इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, वो पूरा 1 मिनट इन्फॉर्मेशन ही यस सर। चलती रहेगी, फिर वो मुश्किल हो जाता है। एक तो सर इंफॉर्मेशन देनी थी कि मैंने कहा अगर कोई एसएसबी मतलब जाते भी है ना, तो सर उसमें ये है कि अगर जीटीओ के आसपास खड़े हैं ना जितने भी कैंडिडेट्स, तो तवज्जो से सर जीटीओ की बात सुनना, अगर नहीं सुनी तो नजर उसी की तरफ रखें। क्योंकि हम कराची में गए थे, तो कराची में जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल मतलब करीब बनता था सेंटर से ना, तो हर 5 मिनट बाद सर एक जहाज लैंड शुरू करके लैंड कर रहा है, फिर लैंड कर रहा है, लैंड कर, मतलब हर 5 मिनट बाद लैंड कर रहा है। तो सारी जो डिस्ट्रैक्शन होती थी, वो तवज्जो थी वो सारी मतलब जहाज़ों की तरफ जाती थी। तो हमारे सामने सर इस तरह का एक वाकया हुआ है, तो जो है ना वो जीटीओ को लड़के ने बोला कि अगर आपने मतलब देखा तो आपको जो है ना मतलब राइट नाउ मैं यहीं से आपको भगा दूंगा और आपको मैं फेल कर दूंगा जीटीओ के टेस्ट में। और एक तो एक लड़के से ये भी पूछा था कि आप बताएं कि जहाज अभी कौन सा गुजरा है। तो सारे जो कैंडिडेट्स है वो खामोश थे, और उनमें से एक जो लड़का था उन्होंने बताया था कि सर ये सरीना का जाना वो जहाज है। तो इस तरह सर ये भी होता है। और दूसरा ये कि अगर जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना पोर्शन, अगर वो क्लियर, अगर लड़का कोई भी कैंडिडेट अच्छी तरीके से कर देता है ना सर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे लगा कि मैं मतलब टोटली डाउन था, तो उसमें जो है ना वो लड़का क्लियर कर जाए तो वो सारा एचएसपी आराम से सर क्लियर कर सकते हैं सर। ये जो जहाज वाला मैटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पॉइंट है, ये तो खैर उस लड़के ने कोई फजूल ही था जिसको आइडिया नहीं था। आपका टेस्ट हो रहा है, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है और आप एकदम जहाज की तरफ देख रहे हो और बता भी रहे हो कि सरीना को मैंने देखा जाते हुए, दैट मीन्स यू आर नॉट यस सर। इंटरेस्टेड और आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। तो दिस अगर आपने देख लिया है तो कोशिश करें ना बताएं। और क्योंकि खैर वो ये पॉइंट वैसे उसने इसीलिए रेज किया कि ही ऑलरेडी नोज कौन बंदा जहाज की तरफ देख रहा है, किस बंदे का ध्यान मेरी तरफ है, तो ये तो उसने खुद ही खैर अपने पाँव पे यस सर। ताड़ी मारी। तो एनीवे, सेकेंडली ऑफ कोर्स सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट से होता है। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट अच्छा हो गया यस तो आपका एक आपको बूस्ट मिल जाता है, थोड़ी सी चीजें ये है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। बट अगेन आई विल से कि हर दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पहला दिन सही नहीं हुआ, डोंट वरी, मूव टू द सेकंड डे और आप सेकंड डे को अच्छा परफॉर्म करें। सेकंड भी अच्छा नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट इट, मूव टू द थर्ड डे, अनटिल और अनलेस लास्ट डे तक आप ना पहुंचे। आप कोशिश करें हर दिन को अच्छा करने की। फिर भी देखें, आईएसएस भी एक छोटा टेस्ट नहीं है। आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि आप यस 100% अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। आप कुछ 30 से 40% आपसे मिस्टेक होंगी। आई एम सेइंग इट लाइक बोर्डली के 30 से 40% मिस्टेक्स होंगे अगर आप अच्छा भी कर गए। तो 30 से 40% का अगर मार्जिन है, स्टिल लाइक आप ट्राई करें कि नेक्स्ट डे अच्छा करने की, नेक्स्ट टेस्ट अच्छा करने की। एक आधा टेस्ट, दो टेस्ट गलत हो जाते हैं, नो वरीज एट ऑल, आप मूव करें, बाकी टेस्ट अच्छे दें। तो उसमें होता ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो डायरेक्टली क्लिक कर जाती हैं। कुछ पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो अगले को फौरन पसंद आ जाती है कि यार ये बंदा कोई ऐसी एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल आप बहुत ही बोल्ड हैं, आप बहुत ही बहादुर हैं, या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, या फिर बहुत ही नॉलेजेबल हैं, जो चीज़ उसको क्लिक कर जाएगी कि यार ये ऐसा बंदा है जिसकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है आगे काम आ सकती है। तो कोशिश करें यार टेस्ट अच्छा करने की, होपफुली कि कोई ऐसी है आपकी खूबी होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी जो किसी एक को क्लिक कर जाएगी और वो बाकी दो को भी मना लेगा। ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो फाइट भी करते हैं। अगर उनको कोई बात अच्छी लगे तो वो बाकियों से शेयर करके कहते हैं कि यार आप इसको इस तरह असेस करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि इसके अंदर कैपेसिटी है, तो वो बाकियों को मना भी सकते और हैं। सर मेरा एक सवाल था कि जब ये डिप्टी का इंटरव्यू होता है तो ये मतलब हर कैंडिडेट से सवाल पूछा जाता है कि आप अगर सिलेक्ट नहीं होते तो आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे। ये तो एक ऑलरेडी तो आई थिंक जवाब मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ इंटरव्यूज में। बिजनेस माइंडिंग सर इसमें पसंद है इन लोगों की नहीं सर, कि अगर कोई कहते कि मैं अगर ना हुआ तो मैं अपना बिजनेस करूंगा, तो क्या ये बिजनेस माइंडेड लोग उनको नहीं नहीं, पसंद है ऐसे कि नहीं, कुछ भी क्योंकि नहीं है, मैंने ये सर सिर्फ जो बातें हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। आई थिंक ये उसामा का भी यही इशू है, उसामा भी अपने अब्बू को शायद सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जरूर करें, बिकॉज आपका सेकंड चांस है। सेकंड चांस मींस लास्ट चांस, ठीक है। लास्ट चांस में क्योंकि आप सर ये नहीं मैंने कह जो सकते। पूछा वो
जी क्योंकि मैंने जो नेवी वाले सर उससे पूछा ना, नेवी का मेरा दोस्त है वो नेवी में है ना सर, उसके भी आई थिंक सो कुछ दिनों बाद सर वो उसकी वो है पास आउट है, तो उसने मुझे बताया था कि जो बिजनेस माइंडेड है ना सर, वो इनको पसंद नहीं है। अगर आप कहते हैं तो उनका मैं आपको वॉइस नोट भी भेज दूंगा। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिजनेस ऐसा कुछ माइंडेड नहीं है। लोग। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है। तो देखिए वो सामने बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट, वो सामने बैठे हुए एग्जामिनर्स, और उनका काम ही डेली एक्सेस करना ही है। तो आप कह रहे हैं कि यार मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है, तो शायद आप बिजनेस में अच्छे ना हो। उन्होंने आपकी ऑलरेडी असेसमेंट की हुई है, उनके सामने आपकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, और असेसमेंट ऐसी होती है कि वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा किस कैरियर में अच्छा है, इसकी कौन से प्लस पॉइंट्स हैं जो आगे जाके इसको किस कैरियर में ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। वो बहुत तेज होते हैं, इनके एक्सपर्टीज, उनको नौकरी इसी वजह से दी गई है, उनको तनख्वाह मिलती है। तो आप अगर कहें कि मैं बिजनेस करूंगा, इट डजेंट मीन कि आप बिजनेस माइंडेड हैं और आपने बिजनेस ही करना है। उनके पास उसके अगेंस्ट भी आपका जो रिएक्शन है उसके अगेंस्ट भी एक रिपोर्ट है जिसमें सारी चीजें मेंशन है कि ये बंदा किस में एक्सेल कर सकता है। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं आर्मी में जाऊंगा, ठीक है, वो आपको कल रिजेक्ट कर देते हैं, आपको नहीं भेजते आर्मी के, तो इट डज इट मीन के आपने कह दिया आर्मी में जाएंगे तो आप आर्मी में चले गए? ऐसा तो नहीं है ना। अब आप कह रहे हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, तो इट डजेंट मीन कि आप बिजनेस ही करेंगे। आप आगे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद देखेंगे कोई जॉब ना मिली या कोई अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस की, तो फिर बिजनेस की तरफ जाएंगे। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। सेकेंडली आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस विद उसामा अबाउट बिजनेस माइंडेड के बिजनेस सिर्फ बिजनेस बुरी चीज नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। इसमें आपके काफी स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि शायद इतने आर्मी नेवी के अंदर फोर्सेस के अंदर भी ना इन्वॉल्व हो। बिजनेस छोटी चीज नहीं है। अगर आप बिजनेस पे आपके स्किल्स हैं और आप समझते हैं कि आप बिजनेस में एक्सेल कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आपके अंदर काफी वो एक्टिविटीज हैं जो नॉर्मल पर्सन के अंदर नहीं होती। तो उसमें फिर आपको हिम्मत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, बर्दाश्त चाहिए होती है, डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होते हैं, लीडरशिप स्किल्स चाहिए होते हैं, फॉलोइंग स्किल्स चाहिए होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स चाहिए होते हैं। आपको मुतासर करना आना होता है, आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करना आनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप वन साइडेड होके नहीं चल सकते। जिस तरह जॉब में आप सिर्फ वन डायरेक्शनल होते हैं, बिजनेस के अंदर तो आपको हर तरफ से देखना पड़ता है, आगे से पीछे से, अपने कंपेटिटर से, आपकी अपनी प्रोडक्ट, बिजनेस की अपनी सिचुएशन, फिर बाहर की सिचुएशन। तो अच्छे खासे स्किल्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप कह देते हैं कि मैं अगर रिकमेंड ना हुआ तो मैं अपना कोई बिजनेस करने की कोशिश करूंगा या मैं कोई एक्टिविटी करूंगा जिससे मैं कुछ अर्न कर सकूं, तो इट्स ओके, दैट इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट। अगर आपको किसी ने बता दिया तो ही इज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, ही इज नॉट एन एग्जामिनर कि जो वो तो अभी जस्ट पास होके नेवी के अंदर गया है, उसका क्या एक्सपोजर है या क्या एक्सपीरियंस है। सो डोंट फॉलो, आई थिंक जो रिकमेंड हो जाए डोंट फॉलो देम, ओनली ट्राई टू फॉलो दोस्त जिनकी एक्सपर्टीज है इसके अंदर। और कैरियर के से रिलेटेड सजेशंस लेना, कमेंट्स लेना तो नॉर्मल पर्सन से लेना ही नहीं चाहिए। सेकंड थिंग इज कि अगर आपसे कहा जाता है कि आप रिकमेंड हो, तो सबसे पहले तो उसको निगेट करें। आप कहें कि सर आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, इंशाल्लाह आई विल गेट रिकमेंडेड दिस टाइम because I have tried to improve every weaknesses which I had before. आप इस तरह एक्सप्लेन करें। अगर फिर कहता नहीं मैंने तो ये फेल ही करना है, आप नॉट रिकमेंड ही होगे, then you can say sir I still have a long way, I still have other options, like I will continue my study, in the meanwhile I will try to set up a small business, a small activity to support my family and to support myself. तो ये करें। अब ये जो लेवल है ना आपका, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मैं बिजनेस करूंगा, आप स्टडी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अभी आपने शायद सिर्फ 12 की है। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन या मास्टर्स तक तो जाना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बताएं कि आई विल कंटिन्यू माय स्टडी और यूनिवर्सिटी लाइफ ज्वाइन करूंगा। इन द मीन वाइल आई विल ट्राई टू एस्टैब्लिश बिजनेस, और मैं कोई अपॉर्चुनिटी देख के कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ये चीज़ है। अगर आपको श्योर है कि किस बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप नाम भी ले सकते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल वे। जिसकी फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो डायरेक्ट है कि सर आई विल ट्राई, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, इंशाल्लाह आई विल गेट, आई विल पास, आई विल रिकमेंड, आई विल बी रिकमेंडेड। अगर वो कहता है नहीं आप फेल हैं, मैंने आप फेल ही करना है, तो सिंपली कहें कि सर आई स्टिल हैव वन मोर चांस और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट, और मैं आके दोबारा अप्लाई करूंगा। इन द मीन वाइल आई विल कंटिन्यू माई एजुकेशन, और मैं उसको ये है कि आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके कंटिन्यू करूँ। तो ये आपने इस तरह करके रिस्पॉन्ड करना। ओके, सो आई होप कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा ओपीआई के अंदर होगा, और उसके बाद कुछ चीज़ें मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा। अभी सिचुएशन रिएक्शन से रिलेटेड आपके असेसमेंट्स मैं ज़रूर करूँगा, सूनर और लेटर मैं रिस्पांस दूंगा हर
सिचुएशन को। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। अब हम इसको क्लोज करते हैं सेशन को, इंशाल्लाह विल मीट यू सून। अस्सलाम वालेकुम।